जालौर जिले में ऐतिहासिक मंदिर रायथल में पांडेश्वर महादेव मंदिर, रायथल गांव जहां पर पांडवों का निवास हुआ। रामथल गांव में प्राचीन मंदिर जहां पर पांडवों ने हाथ से खोदा तालाब जहां पर कभी पानी नहीं होता है खत्म। जालौर जिले के अंतर्गत 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रामथल गांव अनोखा नजारा महाभारत के पांडवों के हाथों से बना मंदिर पांडेश्वर महादेव मंदिर और तालाब भीम तालाब पांडवों द्वारा बनाया गया। जानकारी के अनुसार युगवीर दवे पुजारी ने बताया कि ये मंदिर प्राचीन ऐतिहासिक महाभारत के समय में बनाया हुआ है। इस मंदिर पांडेश्वर महादेव मंदिर की कुंती द्वारा पूजा अर्चना भी की गई। जब कुंती ने कहा पांडव भीम से मुझे शिव पर जल चढ़ाने के लिए जल चाहिए, तब पांडव भीम ने अपने ही हाथों के नाखून से खोदकर नल बनाया। इसलिए आज भी रायथल गांव में भीम तालाब से जाना जाता है। ये पांडेश्वर मंदिर हजारों वर्षों महाभारत के पांडवों के हाथों से निर्मित किया गया था। इस वर्षों से पांडेश्वर महादेव मंदिर से जाना जाता है, जिसमें शिवरात्रि को रात्रि में भजन संध्या और मेले का आयोजन होता है। दूसरे दिन आसपास के लाखों लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। स्थानीय ग्रामीण डूंगाराम चौधरी ने बताया कि यह श्री पांडेश्वर मंदिर चमत्कारी मंदिर है जो कि सभी मनोकामना पूरी करता है। ऐसा मंदिर का इतिहास है कि हर वर्ष मेले में लाखों लोग भाग लेते हैं। अपने 100 कौरव भाइयों से जुए में सब कुछ हारने के बाद पांडवों ने 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना पड़ा। अज्ञातवास की शर्त ये थी कि यदि पांडव इस दौरान पहचान लिए गए तो उन्हें फिर से 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। यहाँ अज्ञातवास के दौरान पहाड़ों के बीच पांडवों ने बनाया था मंदिर और तालाब रायथल गाँव जालौर। आपके यहाँ पांडेश्वर जी का मंदिर है, इसका क्या इतिहास है? आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, हमारे रायथल में पांडेश्वर महादेव का मंदिर है और बहुत ही शानदार और भव्य अभी निर्मित है। ये पूर्व में जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ तो उस अज्ञातवास के दौरान पांडव सती द्रौपदी और माँ कुंती के साथ में जब यहाँ आए तो आने के बाद में माँ कुंती का नियमित रूप से ये नियम था कि वो रोज महादेव जी की पूजा करने के बाद में अपना भोजन करती हो। तो उन्होंने इसी प्रकार से शिवलिंग का यहाँ पर स्थापन किया और वह शिवलिंग उन्होंने पूजा। फिर इसके बाद में यहाँ भीम तालाब का निर्माण किया। यहाँ पर हल्दिया एक राक्षस था, उस राक्षस के साथ में लड़ाई करके जो खड्डे पड़े उस खड्डे के दौरान ये भीम तालाब का निर्माण हुआ। यहाँ से जब चले गए और बहुत वर्षों के बाद में यहाँ जब खेती वेती करते थे लोग, ये अचानक हल चलाने के दौरान एक पत्थर उनके हल में रुका और लोगों ने उसको खोदने का प्रयास किया। खोदते खोदते वो 3 फुट 4 फुट तक वो खोदते गए, लेकिन वो गोल जो शिवलिंग था उसकी कोई गहराई का पता नहीं चला। तो उन्होंने फिर ये कह दिया कि भाई ये शिवलिंग होना चाहिए, इसका अता पता नहीं है कि नीचे गहराई इसकी कितनी है। उसके बाद में एक छोटे से मंदिर का निर्माण हुआ और कालांतर में ब्राह्मणों ने चंदा गांव से करके एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया और महात्मा शांतिनाथ जी के सानिध्य में फिर ये बहुत बड़े मंदिर के रूप में परिवर्तित हुआ। इसमें पांडव यहाँ कितने दिन रुके थे पंडित जी? पांडव ज़्यादा देर तक तो रुकते नहीं थे। वो जहाँ भी जाते अपनी पहचान कायम रखने के लिए भी कोई पहचान नहीं ले, इस कारण से वो 10-12 दिन तक यहाँ रुके होंगे। और जितने दिन भी रुके हैं तो पांडव वहाँ पर भगवान शिव की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना नियमित रूप से करते थे। ऐसा विधान था उनके पास। आपके यहाँ शिवरात्रि के दिन क्या प्रोग्राम रहता है? शिवरात्रि में हमारे गाँव वालों की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मेले का आयोजन होता है। शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम होता है और महादेव का जो गर्भगृह है उस गर्भगृह के अंदर 9 बजे रात को, 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे 4 बार पूजा अभिषेक होते हैं। 4 बार ही पूजा अभिषेक होने के बाद उनका श्रृंगार होता है और भव्य श्रृंगार होता है, आरतियाँ होती है और खूब सारे रात को अभिषेक होते हैं वहाँ। कितने गाँवों के लोग भाग लेते हैं? यहाँ गांव तो इस महादेव में मंदिर के अंदर बहुत सारे गांवों की श्रद्धा है। रात को करीबन पब्लिक इकट्ठी होती होगी, तो करीबन 15-20 हज़ार पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी होती होगी जो भजन संध्या में भी भाग लेती है और रात को यहाँ आकर के शिव जी के मंदिर के अंदर। हाँ बोलो। हाँ जी, मेरा नाम डूंगाराम है। मेरा नाम गुमानाराम चौधरी है और हम रायथल के रहवासी हैं। ये जालौर जिले के दक्षिण की दिशा में आया हुआ है। जालौर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे ये रायथल गांव बसा हुआ है। यहाँ पर ये तालाब बहुत ही प्राचीन तालाब है। ये पांडवों के हाथ से खुदाई की हुई है और इसके अंदर एक बहुत पुरानी वाव है, वो भी बहुत पुरानी थी। हमारे पूरे लोगों को इसका ध्यान भी नहीं था कि वही वाव है करके, मगर जब तालाब की खुदाई हुई तो उसके अंदर ये प्राचीन एक वाव निकली, तो वो बहुत ही पुरानी थी। इसमें भगवान की मूर्तियाँ भी विराजमान थी और बहुत ही एकदम शानदार और बहुत प्राचीन, बहुत कल्पना से दूर की चीज़ थी।
ऐसी बहाव थी। पानी खाली कभी बहता ही नहीं और ये तालाब करीब एक बार भर जाता है तो उसके बाद में 5 साल तक पानी अंदर रहता है, बहुत ही और वहाँ गहराई है के- अंदर। वहाँ के अंदर तो हमेशा के लिए पानी रहता ही है। और ये तालाब जो कितने दिन में पांडवों द्वारा खोदा गया था? ये खाली एक ही हाथ से एक ही हाथ से एक ही बार में ऐसे खुदाई करके वो खुदाई किया हुआ है। इन तालाब की क्या इतिहास है, आप जरा थोड़ा बताइए हमें। भीम तालाब के बारे में एक अवधारणा ये भी है कि जब माता कुंती को जब प्यास लगी थी तो उन्होंने भीम से कहा, और जब राक्षस हल्दीश्वर राक्षस और जब भीम की लड़ाई हुई तो उस दौरान जो गड्ढे पड़े, उस गड्ढों को सही रूप देके भीम ने एक तालाब का निर्माण किया अपने नाखूनों से, और उसी को भीम तालाब के नाम से जाना जाता है आज हमारे बीच। उसी से भीम ने वापस माँ कुंती को पानी पिलाया था। ठीक है।